Hello guys, welcome to the day 9 or 10, I don't know which day it is. और हमने बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक 1 पूरा फिनिश कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और अब हम टॉपिक 2 की तरफ शिफ्ट होंगे। और मैं हूं आपका मेंटर सिद्धांत सर और हम इस टॉपिक 2 को आज फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% चैप्टर रैप हो चुका है, 30% का चैप्टर रह रखा है। ठीक है, और मेरी आवाज थोड़ी ऐसी रहेगी क्योंकि मेरे मुंह की हालत बहुत खराब हो रखी है। ओके, तो अश्लेषा ऐश आ रखी क्या? हाँ जी सर। ऐश माइक काम कर रहा है आपका? ऐश तबीयत कैसी है? हेलो, आर यू ओके? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हाँ, अब ऐसी ऐसी बोलना। हेडिंग डाल लो प्रोटीन। क्या डाल दो? पहला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट लिखो, सारे लिखो। Whenever you are done. तो देखो ऐश, पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। प्रोटीन वर्ल्ड से मेरे दिमाग में तो एग्स वगैरह ही आ रहे हैं और ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, बहुत सिंपल है, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना। दूसरा, हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। वैसे रिपेयर वगैरह तो ज्यादा होता है, जैसे डेड सेल्स वगैरह, तो सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट, प्रोटीन वर्ल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीएज, जो कि एक ग्रीक वर्ड है प्रोटीएज, और प्रोटीएज मींस प्राइम इंपॉर्टेंट, जो कि मुख्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन इस पूरे 5 पॉइंट में सबसे काम का पॉइंट सिर्फ ये वाला है कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ क्या? अमाइनो। मतलब क्या है, देखो मैंने एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे ऐसे इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये एक अमाइनो एसिड्स, ये रहा दूसरा अमाइनो एसिड्स, ये रहा तीसरा, ऐसे करके बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड वगैरह वो सब, लेकिन इतना ज्यादा उसमें ना जाते हुए सिंपल बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलके बनाते हैं एक प्रोटीन। गॉट इट? लिख लिया इतना? हाँ हाँ, हो गया हो गया। अब अश्लेषा, हमने देखो कहाँ पे खत्म किया कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ क्या? तो अगली हेडिंग क्या डालोगे? डाल दी?
और देखो अमीनो एसिड जब आप शब्द सुनती हो ना पहली बार, अगर मैं अपनी बात बताऊं 11-12 में, मी बीइंग अ पर्सन हु वाज अ रोड लर्नर, एज सच कोई इमेज नहीं आती मेरे दिमाग में अमीनो एसिड को लेके, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन अब मैं कहूँ तो क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, नंबरों पे नहीं, तो अमाइनो और एसिड, देखो नाम में एक वर्ड आ रहा है अमीनो और एक वर्ड आ रहा है क्या, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल, जिसका जब आप क्या मॉलिक्यूल देखोगी, कंटेन बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब उसमें क्या होगा, एसिड भी है, नाम में है ना अमीनो एसिड, तो इसमें एसिड भी होगा इसके मॉलिक्यूल में, और दूसरा एक अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है NH2, क्या होता है, तो ये देखो ये दिख रहा है दोनों, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिस मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम है अमीनो एसिड, अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप, एसिड मीन्स COH ग्रुप, ठीक है, तो पहले ये स्टेटमेंट लिख दो बस। सिंपल है ना, नाम में ही काम छुपा हुआ है। हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर देखना, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। C बनाओ बीच में, और कार्बन कितने में बनाता है, 4। मैं आप यकीन नहीं करोगे, बोलने में तो ऐसा लग रहा है सर अमीनो एसिड कितना टफ स्ट्रक्चर होगा, कुछ नहीं, उसके 3 तो हमेशा फिक्स ही रहते हैं, 3 चीजें, ये और ये, मतलब एक में हमेशा ऊपर क्या लगेगा, H, ठीक है, एक तरफ क्या लगेगा, एक तरफ क्या लगेगा, ठीक है, अगर आप नीचे, और ये चेंज होता रहता है बार बार, ये दिख रहा है R, ये बदलता रहता है, तो अगर फिलहाल देखो इसके लिए नीचे लिखा हुआ है अल्फा L अमीनो एसिड्स, मतलब लीवो रोटेटरी है वो, ठीक है, और जहाँ पे NH2 आपका लेफ्ट साइड में और COH राइट साइड में, वहीं अगर ये COH की पोजीशन चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा अल्फा D अमीनो एसिड, ठीक है, फिर भी ये वैसे इतना काम का नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड में कार्बन बीच में होगा, और उसमें हमेशा 4 बॉन्ड जो कार्बन के हैं उनमें से एक बॉन्ड में NH2 रहेगा, क्योंकि अमीनो ग्रुप है, एसिड का मतलब COH होगा, और एक हमेशा क्या रहेगा, H, ठीक है, नीचे का R चेंज होता रहेगा बस। ठीक है, ठीक है श्लेषा, ये बना दिया, नीरा आपकी टर्न है, और आप पे आ रही एक्चुअली इस शायद प्रोटीन टॉपिक का मोस्ट वांटेड पॉइंट, ठीक है, जो कि है इट कैन एग्जिस्ट एज क्या, हाँ, आप PYQ टटोल लेना, अभी 2025 का ही, हर पेपर के दूसरे चौथे पेपर में ही आपको ये मिल जाएगा, व्हाट इज ड्यूटेराइन डिफाइंड, ऐसे करके देखना एक बारी जब मैं भेज दूंगा तब, तो इट एग्जिस्ट एज ड्यूटेराइन फॉर्म, मतलब ये जो अमीनो एसिड है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिख लो,
लिख गया? वेरी गुड। अब यहीं से आपके दिमाग में सुई घूमनी चाहिए कि आखिर ये ज्विटर आयन, तो इसी के अंदर एक छोटी सी सब हेडिंग डालते हुए ज्विटर आयन। इसमें पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मतलब ये जो ज्विटर आयन है जिसकी आप बात कर रही हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और, ठीक है, और दोनों चार्ज होने की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, है ना। तो अगर कभी पेपर में ज्विटर आयन आया, आप ये 2 पॉइंट लिख सकती हो, ठीक है। अब निकिता, हम इस ज्विटर आयन को किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं? तो कौन है जो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? अगर पेपर में आया तो आप सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के पूरे मार्क्स नहीं ले पाओगी, आपको उस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना के, जैसे मैंने दिख रहा है यहाँ पे, हेलो, आपको बकाया स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा कि कैसे अमीनो एसिड एक ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहले मैं अमीनो एसिड बनाता हूँ। अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं? कार्बन के कितने बॉन्ड बनाओ? पहले 4, जिसमें से 3 चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है हमेशा की तरह, ऊपर हमेशा, राइट में हमेशा COH एसिड, और इधर क्या होगा आपका, क्योंकि अमीनो एसिड है ना, और ये R है जो हमेशा चेंज होता रहेगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने अमीनो एसिड का, ठीक है। अब ऐसे एक रिवर्सिबल वाला एरो बनाना, ठीक है, और बस अभी वो स्ट्रक्चर बनाना। पर आप दिख रहा है वहां जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें N के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर है क्या, है ना। तो क्या ये एक ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज, है ना, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे दिख रहा है, हाँ है ना। तो ये है वो ज्विटर आयन। अच्छा, इससे पहले कि मैं समझाऊं क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं आप इसको रट्टा मारना होता तो कैसे मारती? यही तो बोलती शायद आपकी, सर N पे H2 था और उस पे एक H और आ गया है ना, और COOH ने अपना H पॉजिटिव छोड़ दिया है, ये सुनो। तो आप यही मारती रट्टा कि बस COH ने H छोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया H3 और यहाँ पे हो गया क्या, OO नेगेटिव, है ना। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लो। रितेश आ गया? अरे कहाँ थे रितेश? सॉरी रितेश।
आपके हिसाब से बोलूं तो 99% चांसेस है कि वो कलर हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डीडी ट्रांजिशन के कारण। देखो दो चीजें होती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डीडी ट्रांजिशन, ये दोनों मैटर करते हैं, समझियो। ये दोनों होना चाहिए। नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में सभी लोग पैरामैग्नेटिक और डीडी ट्रांजिशन। ये है वो खेल जिसको समझना है। मैंने जो आपको डाउट किया था उसका कलर ग्रीन वाला, क्योंकि आपको डीडी ट्रांजिशन नहीं पता ना, कहाँ लगनी है कहाँ नहीं लगनी। हाँ, पर मेक श्योर हमेशा दो चीजें चेक करनी होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डीडी ट्रांजिशन, दोनों लिखा करो, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन याद है मैंने बताया था, जैसे डी के ऑर्बिटल टूटते हैं जैसे। हेलो अश्लेषा, अश्लेषा, मैंने कहा डी के ऑर्बिटल टूटते हैं ना जब, तो डीडी ट्रांजिशन मतलब है इलेक्ट्रॉन का नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में जाना। पर एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा आज, मतलब जब वो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, यानी कि क्या है वो कॉन्सेप्ट वहां पे। ये कॉन्सेप्ट हम डी एंड एफ में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ना, इसलिए यहाँ हम सीधे डीडी ट्रांजिशन लिखवा देते हैं। कायदे से पहले डी एंड एफ होना चाहिए था, तब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। हमें इलेक्ट्रोन है जी, नहीं मैं वो समझ गया, लेकिन एक मतलब अगर आप बच्चों के हित की बात करो या कुछ भी बात करो, पहले बच्चे डी एंड एफ का मतलब समझेगा ना, तब वो उससे बनने वाले कंपाउंड के बारे में पढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यस और नो, कहीं ना कहीं, और वो तब सीखेगा जब उसको डी ब्लॉक एलिमेंट पता होंगे। तो ये कहीं कंप्लीटली इररिलेवेंट और बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है कि बस भगाने के चक्कर में कि लोगों को या बच्चों को वो करवा दिया, क्यों? अब पता सबसे वर्स्ट पार्ट पता क्या है, अगर मैं 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पे, कि ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि आज से कई टाइम पहले जैसे हमें बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मतलब उस टाइम का बच्चा जो खेल कूद करता था उसको खराब माना जाता था हमारे टाइम पे, समझो, बाहर जाके खेलना कूदना वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं, रिसोर्सेज के एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो बाहर खेलना वेलना या तो टीवी देख लेना। लेकिन मैक्सिमम अगर 10 बच्चे तो 9 बच्चे बाहर जाते थे खेलने। अब ट्रांजिशन इतना पढ़ाई का ऐसा आ गया है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी आज ये ऑब्जर्व की ये चीज, पेरेंट्स फुल अब बोल रहे हैं बच्चों को कि क्या करो, कि बेटा बाहर जाओ खेलो कूदो फिजिकली फिट रहोगे ये सो। इसका एक कंसर्न उनकी हेल्थ को लेके तो है ही है, बट एट द सेम टाइम बच्चों का इंक्लिनेशन, मतलब बच्चे लेविश वाली क्रिकेटिंग खेलते हैं, जैसे मेरे को पैड्स चाहिए, मेरे को ये चाहिए, हम कहाँ बैट बॉल ऐसे पकड़ के कुछ भी, क्योंकि वो सोशल मीडिया में वो ग्लोरिफिकेशन जो देख रहे हैं ना आज की डेट में, भाई क्रिकेट खेल के क्या बन गया इंसान, जिंदगी चल बदल गई। आप समझ मैं किस तरफ इंक्लाइन कर रहा हूँ अपनी बात को, वो फेम को देख के ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे कि भाई ऐसे ऐसे एंड ऑल जो भी है, और वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस पढ़ाई के साथ तो बनी रहा है। अच्छा मेन मुद्दे पे आता हूँ, ग्लोरिफिकेशन क्रिकेटिंग वगैरह, क्योंकि जो क्रिकेट वगैरह खेल रहा है स्पोर्ट्स खेल रहा है उसकी ऐसे बिल्कुल हाई ऐसी लाइफस्टाइल, पढ़ाई लिखाई का कोई आज की डेट में सोशल मीडिया में इतना कुछ है ही नहीं रिगार्डिंग इन अ पॉजिटिव वे, और अगर है भी तो वो आप तक पहुंच नहीं रहा है। Exactly. और जो आ रहा है वो पता क्या आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम इज करप्ट, यूजलेस,
कुछ हो नहीं रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड भी, मतलब यू कैन फील दैट थिंग। और जो दिखाया जा रहा है आपको यही कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है इंडिया का, है नहीं? तो आधे ज्यादा तो वाइफ वही मर जाती है, और पढ़े लिख के क्या करना है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम जो और दिखाया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बंदा वैसे ही मर जा रहा है। और लिटरली मैं कभी कभी सोचता हूँ कि टाइम कितना जल्दी स्विच होने वाला होता है। देखो एक टाइम टेलीफोन का था, गायब हो गया, कब पता ही नहीं चला। एक टाइम बटन वाले फोन का था, अब किसी के घर में रेयरली बटन वाले फोन दिखते होंगे। हेलो, टीवी बहुत पहले टीवी होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। अब टीवी तो है पर लोग नहीं है, या फिर टीवी भी नहीं रख रहे अब बच्चे, क्योंकि हर एक के घर में ये है, टीवी दिखता ही नहीं कोई। पहले बोल रहे खेलो मत खेलो मत खेलो मत, अब बोल रहे खेलो 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 फिजिकली फिट रहने के लिए। एंड वर्स्ट पार्ट ये कि पढ़ाई वाली जो चीज है, मैं घूम फिर के उस मुद्दे पे आ रहा हूँ, अभी बोल तो नहीं फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन लोगों के वो नई जनरेशन आएगी ना, हमारी जनरेशन से पहले वाले जो पेरेंट्स वाले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब हमने ये रियलाइज कर लिया कि एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है इस पॉइंट पे। तो शायद आने वाली जनरेशन को हम जरूर ये बोलेंगे कि रेलेवेंट चीज करो। आप समझ रहे हो क्या होता है वो डिफरेंस? रेलेवेंट कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, रेलेवेंट चीजें पढ़ो जो तुम्हारी स्किल एनहेंस करे, समझ लो। अब जैसे हमारी जो जनरेशन आएगी हमारे बाद वाली, हम उसको ये बोलेंगे यार हमने भी देखा भाई कैसे पढ़ाई करनी है, लेकिन तरीके से जानते रहे। जैसे मैं आज अपने यूथ के साथ बैठता हूँ, ये बोलते हैं यार अपने बच्चों को ऐसे करेंगे कि उनको रेलेवेंट स्किल इनहेंसमेंट में बात कराएंगे कि स्किल्स सीखे हों, स्पोर्ट्स सीखे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखे पैसों को लेके, ये बाहर जाके ड्राइविंग वगैरह व्हाटएवर इट इज, न्यू स्किल्स लॉस के बारे में, या फिर पढ़ाई भी ऐसी जो काम की हो, नॉट इन दैट वे। इट विल, यस, you better know that thing। इस तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा रेदर देन दिस का। सो ये होगा विद टाइम। फिलहाल अभी तो आप वापस आ जाओ। है जी क्या? हाँ अभी आप एक्चुअली हम उसी जनरेशन में, मैं अगर बोलूं तो ये जो 1995 से लेके 2010 तक, क्योंकि मेरे ख्याल से 2010 के बाद या फिर इवन 2015 तक भी बोलूं तो बुरा नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यहीं के बाद आए ये जो बूम अचानक से ना ऑनलाइन का सारा, तो इस जनरेशन के बच्चों के बाद होगा ये बदलाव। मतलब अपने आप दिखेगा वो। आप 10 बच्चे अपनी एज ग्रुप के या उसके उठा लो, एंड यू विल फील द डिफरेंस इन द वे दे टॉक एंड द वे दे फील इन द अपकमिंग जनरेशन कि कैसे करना है। देखो ना 11-12 डमी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, कोई स्कूल्स प्रेफर कर ही नहीं रहा। कौन कर रहा है? नो वन। और वो 9-10 में भी आ रहा है। ऑनलाइन स्कूल्स आ गई हैं अब, ऑनलाइन स्कूल्स, समझ लो। मतलब लिटरली एक पॉइंट पे कोई बच्चा जरूर ये तक फील कर सकता है कि मैं घर में बैठ के ज्यादा रिलेवेंट स्टडी कर रहा हूं रेदर देन गोइंग देयर। मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। लेकिन इतनी होप है कि अगर बेसिक चीजों पे काम हो जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाए, या फिर कंटेंट में चीजें लोगों का पता चले कि भाई अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये स्विचिंग हो जाए ऑफ द बुक और ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड, कहानी चीजें अलग अलग ना हो। समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि स्मार्ट बोर्ड है पर यूज करना भी तो आना चाहिए उसको, उस तरीके से कंटेंट लाना। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करी तो रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए ये। और ये चीज तभी बदलेगी अगर बच्चा ना पर्सनली फील ना करे। अब सोचो ना, आपकी जनरेशन ये अंदर से फील जरूर कर रही है कि हम क्या ही लेके आ रहे हैं वहां से जहां हम जा रहे हैं, समझो। और अगर ये चीज चलती रही 15 साल तक, तो आने वाली जनरेशन को कभी उसको ये चीज नहीं दोगे कि भाई ऐसी चीज हो। इसके लिए देखो ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितनी बढ़ रही है, आया ना। और टाइम उतने का उतना ही है। टाइम इज लाइक मनी फॉर यू,
तुम्हारा जो पे बैंड है, सैलरी है, वो 24 घंटे ही है, लेकिन कंटेंट है जो वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, समझ रहे हो बाउल। तो उस 24 घंटे में कितना ही जो करोगे। हाँ जी, हम्म हम्म है ये भी। देखो ना, कोई भी किसी चीज के पीछे एक ही रीजन नहीं होता, देयर आर मल्टीपल रीजंस हैं। एंड एक होता है ना बेसिक मोरालिटी, और एक तरफ से यहाँ पे जो मनी मैनेजमेंट जो अभी चल रहा है, उसके आगे सब ध्वस्त हो चुके हैं। पैसा बनाने के चक्कर में मोरालिटी गई भाड़ में, एथिक्स गए भाड़ में, है नहीं। बाय हुक और क्रुक वी नीड मनी, गेटिंग माय पॉइंट। वरना कितने, अब देखो, अब देयर आर सेवरल थिंग्स एट दिस पॉइंट व्हेन वी वर किड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी भी आप कई घरों में होता है कि अगर एक बार बोल दिया जो चीज, तो पत्थर की लकीर, इसके आगे कुछ नहीं। समटाइम्स हम्म हम्म हम्म। हाँ मतलब पता नहीं कहाँ ही जाएंगे उस चीज को लेके, पता नहीं। पर ये दिक्कत पता क्या है, ये दिक्कत इस चीज को लेके है। तुम बच्चों की बात करो, बड़ों के अंदर भी होता है यार, पता है? मैं एक बहुत जेन्युइन फैक्ट बोल रहा हूँ। और बच्चे ना मिमिक करते हैं अपने बड़ों को, खासकर वो मिमिक ना फेम वालों को करते हैं, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, समझ लो क्या, फेमस पर्सनैलिटीज या फिर, और सबके अपने रोल मॉडल्स अलग अलग होते हैं। दे मिमिक दैट, कि जैसे कोई खतरनाक है, किसी को मार धाड़ कर दिया, उसको ग्लोरीफाई कर दिया, तो वो सोचो भाई कितना मस्त है ये, समझ लो। तो एंड हमारे टाइम पे इट वाज ऑल अबाउट द सिंप्लिसिटी, जो जितना डाउन टू अर्थ है वो उतना ज्यादा अच्छा। तो इट्स ऑल अबाउट द रोल मॉडल्स यू हैव सेट इन योर लाइफ, है नहीं। उस तरीके से अगर आप गलत वाली चीजों को ग्लोरीफाई और उसको देख के ज्यादा वो करोगे। अब दिक्कत दो भी जो है यहाँ पे, यहाँ जो ज्यादा सीधा और सिंपल है, यहाँ पे लाटा माना जाता है उस इंसान को, समझ रहे हो। अब इसी वजह से तुमको ये बनना पड़ता है। हाँ, ट्रू ट्रू। मैं कह तो रहा हूँ, इवन इफ देयर आर टू पाथ, अगर ये वाला ईगोइस्टिक स्ट्रॉन्ग बोल्ड वाला ये जो बोलते हैं, और एक तरफ ये जो सिंपल डिसेंट, अगर आप यहाँ भी फॉलो करोगे ना, तो लोग आपको फॉलो नहीं करने देंगे। जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत दबा देगा, तो आपको ना चाहते भी इधर आना पड़ता है। एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। हम ऐसे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हम अपनी बिहेवियर को यूं बदल दें। हम रोबोट नहीं है। हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम जैसे चार लोगों से घिरे हुए, हम वैसे ही बन जाएंगे, तुम देखना, दैट्स ट्रू। भाई एक बात बताओ, अभी जैसे मैं सुख वगैरह को पढ़ाता हूँ, दे वर इन इंडिया, सो दे, उनकी बोलने का हाल चाल वगैरह वो सब वो ऐसे थे इधर। बट when she went out there, just in 1 year, it just take 1 year, she just become used to of the eating habits, she just become used to of that tongue, she just her younger sister too. I'm like, with the environment you just get influenced, as simple as it can be. So you just can't do anything unless you have this bubble around you. And it is very important, I feel like sometimes this life is all about a role that you have to play of an actor or actress,
जहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग रोल प्ले करना होगा। पेरेंट्स के सामने अलग, फ्रेंड्स के सामने अलग, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के सामने अलग, कहीं के सामने अलग। और ये चीज को एक अनफिल्टर्ड मैनर में करना बहुत डिफिकल्ट होता है हर एक इंसान के लिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू गोना be loved by everyone. See, everybody loves to be loved by everyone, right? But you can't imagine that with that one character that you have within you, in an unfiltered manner, to be loved by every person around you. Just imagine, no? Like our parents want simplified, simple, decent, no abusive words or whatsoever. Not even like, hope so you're getting my point what I'm talking about, right? In front of parents or the society. In front of friends, the thing is completely different. Even if someone is like that, na, very simple, decent, not talking, अरे क्या है? हाँ exactly that's like फिर बात करनी आ रही चार लोगों से। अब दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि in that group 5 में से you are the only one who is like that, and then you feel odd one out. It is not good sign. So you just behave, or rather I would say mimic, or you just learn in that environment what it is, like simple as it can be. Now coming to the employee culture, वहाँ अलग डिफरेंट कहानी है, वहाँ अलग तरीके से रहना पड़ता है जब जॉब में कूद जाओगे। कॉलेज का कहानी अलग है, तो अलग अलग ग्रुपिंग में अलग अलग, लड़कियों का ग्रुप में अलग होता है, थोड़ा म्यूचुअल वो जो दोनों जेंडर के ग्रुप है वहाँ थोड़ा अलग तरीके से रहना पड़ता है। There's lot of things. So I believe in today's point of time, it's all about, life is more about an acting where you need to play the perfect roles in the perfect areas in which you are. In school you have to be like best, पढ़ाई वगैरह टीचर्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने अलग, and that's where people are, those only people are winning who are playing those roles in different areas in the best way. Like my friends never care about in terms of this thing whether who is topper and who is not, they care about having fun. Getting my point? When we were in school, then it was like more about chalo padhai vadhai. When we are out, it's all about fun. It doesn't matter, we don't talk about like, okay, we are in party, oh my god, what is the structure of amino acid, baby? Hello. I mean, seriously, getting my point? So it doesn't matter, because if you do that, then trust me, you ain't gonna get that new next message in that group, right? True, but they don't understand the fact that it is not it is not easy for everyone to switch those characters in some way, like that way. भाई कल पेपर है, एक दिन पहले बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं, पढ़ाई मतलब घूमने जा रहे हैं या जो भी है whatever, लेकिन अगर हम ऐसे नहीं पढ़ना है या कुछ ऐसे, अभी पागल है कि ये क्या है, पहले से पढ़ के बैठे होंगे। Anyways, so that's the thing, and if you need to, and it is very simple, everybody wants to win. I mean, like, everybody loves to be loved by everyone, everybody loves to be in that fame way, you know, like that fame, like limelight should be here always, that's what it is, everybody loves that, you know. हाँ जी, हाँ दैट्स ट्रू, पता है, बट यू नो व्हाट, अगर आपको इसका एक बहुत क्विक आंसर चाहिए ना, what is the problem that you want them to follow your leads, right? As simple as it can be, है ना? तो इसका आंसर यही है कि आज की डेट में वो जो सुनते हैं, मतलब मैंने बोला ना, वो तभी होगा जब आप अपने आप को ग्लोरीफाई कर दो,
ग्लोरीफाई का मतलब होता है उनकी नजर में यू आर सम फेमस पर्सन। मतलब एक होता है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक छोटा सा एग्जांपल, तुम हो कुछ बोल रहे हो लेकिन सामने शाहरुख खान बैठ के बोलेगा, या कोई ऐसा एक क्योंकि उनके लिए अचीवमेंट का ना, उनको ये नहीं पता उसने वो अचीव कैसे किया, कितने घिसा वगैरह एंड ऑल, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। कि अगर आप अभी बैठे हो, मेरे लिए अश्लेषा वगैरह सब बराबर, लेकिन मुझे ही पता है कि ऐश रात को 3-3 बजे मैसेज करके मुझे क्वेश्चन भेजती है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? मैं सब चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, एवरी डैम थिंग, बस बोलता नहीं हूँ। मुझे ये भी पता है एज जब यहाँ पे आई तो शांत बैठी हुई थी, मे बी वो अपसेट रही होगी या कुछ रही होगी, उसने गुड इवनिंग नहीं बोला है, चलो शायद वो नाराज रही होगी या वो कुछ हो रखा होगा। ऐसा भी ऑब्जर्व करता हूँ कि और दिनों हमेशा जब भी मैसेज करती है शी जस्ट ऑलवेज विश मी, सो देयर कुड बी पॉसिबल रीजन कि वो अपसेट रही होगी, नॉट जस्ट थिंकिंग ऑफ माई वे बट फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? 3 बजे मैसेज करके वो भेजती है 2 बजे 2:30 बजे, बाप रे, मैंने कहा ये कल स्कूल है, कब जाएगी, ये क्या कर रही है? तो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड, ह्यूमन बिहेवियर। मुझे पता है रितेश वहां पे है, बैठ के सुन रहा है सारी चीजें हैं, ऐसे करके कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, सो दैट्स हाउ इट इज। काम जैसे अब रितेश है, उसका भी टेस्ट हुआ, उसने अभी तक नहीं बताया, मतलब उसका टेस्ट अप टू द मार्क नहीं गया, बहुत सिंपल है। क्यों रितेश? हाँ, उसने ये भी पता है, मैंने इधर से सुना, उसने इधर से निकाल दिया, 2-3 दिन तक आग लगी, उसके बाद वो अभी ठंडा पड़ा हुआ है, ये भी है। तो उस दिन मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया उसे, अब आने वाले टाइम पे वो एक और टेस्ट आएगा, सबका वही है कहानी। हम ऐसे हैं, हम अपनी कमियों को छुपाते हैं, विच इज नॉट गुड इन सम वे, वी शुड वर्क ऑन दैट थिंग। अगर आपको सारी रिसोर्सेज मिल रखी हैं, सब कुछ है, मेरे को पता है, देखो दिक्कत पता क्या है, वो हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगेन वही, पहले तो लिटरली जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए काम इतना सारा करना है, और करना आप ही को है। मतलब मैं हम सिर्फ बैठा के पीछे रखे ना, समझो बैठा रखा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इसको बहुत सिंपल शब्द में बोलूं कि भले ही बैठे तो तुम चारों उस कार में, चलने की स्पीड भले ही सबकी वो है, ठीक है, पर मैं आपको सिर्फ उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा, गेटिंग माय पॉइंट, जहां पे सबको उतारना है एट द एंड ऑफ द डे। भाई 1 ही घंटा तो बैठाता हूँ कार में, आया ना, हेलो, 1-1.5 घंटा, उसके बाद तो 23.5 22 घंटे तुम्हारे है ना, आया ना, हेलो। Yes, sir. तो वहां डिफरेंस आ जा रहा है, पढ़ सब रहे हैं, तो कैसे उस चीज को यूटिलाइज करें कि, या फिर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो बोलने के लिए वो जो कार है वो मेरी भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कार है, और मैं तुम्हारा क्या हूं, वो जो कैब ड्राइवर जो तुमने हायर कर रखा है, ऐसे समझो, तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा है कि मेरी कार में बैठे हो सब, नहीं नहीं, रितेश की कार अलग है, वो डेली मुझे बैठा के 1.5 घंटे के लिए आ रहा है कि चलो सर गाड़ी चलाओ, अब उसकी कार है कौन सी, मारुति 800 अभी के लिए, रितेश बुरा मत मानना, ठीक है, आया ना, किसी की एसयूवी है, किसी की BMW है, किसी की नेक्सा है, किसी की क्या है, स्विफ्ट डिजायर, आप समझ गए? थोड़ा औकात। And when I give the examples of these cars, what I meant to say is the level of hard work that you are doing at this point. Got it? जिस दिन आपने अपनी कार को मरम्मत कर दिया, टार्जन दी वंडर कार करके, चीजें आपकी अलग अलग होती रहेंगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ रितेश? ये सुनो, हमने तो मुझे से हायर कर रखा है ये लोग, ऐसे करके मैं आपकी कार में बैठा और चला रहा हूँ वही, तो जिस तरीके से आपने मेंटेन कर रखी है अपनी कार, वो ऐसी चलेगी, समझ रहे हो? एंड व्हेन आई से कार की मेंटेनेंस, मतलब द लेवल ऑफ हार्ड वर्क वी आर डूइंग एट दिस पॉइंट, तो ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ऐश ने बताया कि बच्चे नहीं मान रहे, वो मानेंगे भी नहीं,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा जब आप किसी when you will like be someone, वो सुनेंगे ही उसी की, not you. I'm just saying that they will listen to only that person for whom they follow, और they जिनकी नजरों में वो पर्सन बहुत ग्लोरीफाइड पर्सन है इन देयर ओन वे, उनकी एक बात को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा तुम शाहरुख खान या दिशा पटनी बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ विच इज वेरी वेरी सिंपल। उसको सुनेंगे ऐसे ऐसे करके, बिकॉज दे आर मच मोर अट्रैक्टेड नॉट विद द पर्सन बट द फेम दैट दे हैव गॉट, विद द थिंग्स दैट दे हैव फॉलोड इन देयर लाइफ। तो मैं भी ऐसे करूंगा भाई, ये पक्का। मैं होता नहीं है जब तुम बोलते हो मेरे को ये वाला एग्जाम निकालना है, तो तुम इंटरव्यूज देखते हो, किसके देखते हो? जिसका निकला हुआ होता है। हेलो, किसने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे, मैं भी यही कर दूंगा। हेलो, ये सुनो, इसने ये किया, इसने ये ऐसे ऐसे पढ़ता है, मैं भी ऐसे करूंगा, ये करूंगा ऐसे। क्यों? बिकॉज इन योर eyes he is the glorified person who has achieved what I want to achieve, so I'll follow that thing only। तो वो पर्सन आपको तभी सुनेगा जब उसकी नजर में आपने वो चीज की होगी जो वो करना चाहता है, या कोई ग्लोरीफाइड पर्सन कि अरे इसने ये कर रखा है, अरे भाई। जैसे अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा ना, तो उसके सामने कोई स्पोर्ट्स का कोई वो आ जाए ना, भाई साहब ऐसे, अरे कैसे होता है, वहां कैसे पहुंचना है, ऐसे ये। Getting my point in some way? So in short, that's how it is। यही होता है अभी के करंट सिचुएशन में। वरना मार धाड़ के माँ बाप भी बैठा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बैठता है बॉडी से, फिजिकली, नॉट मेंटली। गेटिंग माय पॉइंट? अपने से ही पूछो। चुपचाप बैठ जाओ, तेज इधर मत जाओ। उसका शरीर वहां बैठता है, पर मन बैठा है या नहीं वो बार बार चेक करना पड़ता है नहीं? ऋषभ कहाँ जा रहे हो, बैठो इधर। तो पढ़ने तो बैठ गए, पर बॉडी बैठी है, माइंड नहीं बैठा हुआ। काफी बच्चों का मतलब पढ़ने भी बैठते हो ना कभी कभी ऐसे। ये है। आज बड़ा मोटिवेटिंग लेक्चर हो गया है, काउंसलिंग सेशन हो गया मुझे लग रहा है अमीनो एसिड के बीच में। यस, हाँ जी, वाह आप कर ही रहे। मैं सोच ही रहा था निकिता कब बोलेगी। हाँ जी, फॉर यार अडेप्ट हो रहा हूँ, रेदर ये बोलो छाले तो ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, अब थोड़ी आवाज सही आ रही है? चलो ठीक है, चलो ये देखो, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस नाउ। सो दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग लेक्चर, और मेरे व्यूअर्स को मैं यही बोलूंगा कि 20 मिनट आगे कर देना अगर मोटिवेशन नहीं चाहिए तो। अच्छा देखो, इसके आगे ज़्विट्ज़रलैंड बता दिया मैंने निकिता, है क्या क्या? अच्छा कोई नहीं, वहां भी चलेंगे कभी। अरे देखो निकिता, तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि ज़्विट्ज़रलैंड ऐसा कुछ है, ये दिख रहा है ये, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी और क्या है ना। अब ज़्विट्ज़रलैंड क्या होता है, जैसे हमने नोट्स में ऊपर पढ़ा था, ये रहा, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने क्या सोचा होगा कि मैं कैसे बनाऊंगी इसे, तो मैंने बोला था कुछ नहीं, OH का ये बॉन्ड काट लो, H पॉजिटिव यहां से निकल के बस कहाँ लगा दो, किस पे, कहा, है ना ऐसे। इसका कॉन्सेप्ट जानते हो मेन क्या हुआ होगा यहाँ पे, जानती हो? अच्छा देखो, ये होता है एसिड बेस। हाँ 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 वो तो है, पर बेसिक बात ये, एसिड बेस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे,
कि देखो एसिड होता है H पॉजिटिव देने वाला, क्या निकिता? तो देखो COH क्या करेगा, O और H का बॉन्ड को तोड़ेगा क्योंकि वो एसिड है, और क्या रिलीज कर देगा आपका H, और O पे क्या रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ COO। क्या पहली बात तो ये, तो COH ने ना एसिड वाला काम किया, ठीक है ना। और बेस होता है, ध्यान से सुनना, इसकी दो डेफिनेशन होती हैं। अब H पॉजिटिव देने वाला तो ठीक है, हम इसे बोलते थे OH देने वाला, पर यहाँ पे OH नहीं, ये इसको हम बोलते हैं H पॉजिटिव खाने वाला, या सिंपल भाषा में H पॉजिटिव लेने वाला। H पॉजिटिव को क्या, अगर मैं इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव, मतलब बेस एक ऐसी चीज है जो कहीं पे भी H पॉजिटिव दिखे ना, है ना, ये आपको ऑर्गेनिक में बहुत मदद करेगा। सुन रही हो कि बेस एक ऐसी चीज है, अगर मैं बेस हूं तो मैं ढूंढूंगा H पॉजिटिव कहाँ है, H पॉजिटिव कहाँ है, और जैसे ही मिलेगा मैं तुरंत उसको क्या बोलूंगा, हाँ, या फिर एब्स्ट्रैक्ट मतलब किससे निकाल के H पॉजिटिव को ले लेना, समझ रहे हो। तो ये है ऑर्गेनिक में, जब हम मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं ना तो सबसे ज्यादातर ये वाला स्टेप होता है, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड H पॉजिटिव देता है और बेस ढूंढेगा क्या, H पॉजिटिव को, ठीक है। और मैंने कोऑर्डिनेशन भी बताया था, फिर वो ऐश ने बता ही दिया है कि H पॉजिटिव जब इसके पास आएगा तो ये हो, याद है वो ऐसा कुछ है ना। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई नहीं, दोबारा लेक्चर देख लेने वाला, बस इतना याद रखो H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, ठीक है, NH2 पे, और ये बन जाएगा N पॉजिटिव H3, ठीक है। बस बेटा रितेश को अभी कोई आइडिया नहीं हो रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं हम, ये है ना रितेश। क्या करे बेटा, क्या करो बेटा, सैयारा बीच से देखने जाओगे हॉल में तो कहाँ समझ में आएगी। है लगता है निकिता होके आ गई है, हैं? पता नहीं, अब तो निकिता ही बताएगी, निकिता बोल रही है मैंने देख लिया। क्या मतलब यहाँ बीच बैच में सैयारा का प्रमोशन हो रहा है। अब देखो ये देखो कितना मैटर ऑफ कंसर्न। देखो सुनो, निकिता ने मूवी देखी, उसको अच्छी लगी, बात खत्म है। हेलो, मतलब दिक्कत ये कि सोशल मीडिया में जो हाइप बन रखी है ना वाली, अरे मूवी अच्छी हो सकती है, अब दिक्कत ये, उनको पता है, उनको बस इतना पता है कि 10 में से 9 लोगों को अगर अच्छी नहीं लगी तो हम भी नहीं बोलेंगे भाई, और जिसको अच्छी लगी वो गधा, समझे। मैंने अभी नहीं देखी यार, बट सुनो तो, हाँ दिक्कत ये लोगों ने कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया, किसी ने बोलते ना जो कि शर्ट फाड़ रहे हैं, रो रहे हैं, पता नहीं क्या है, नॉन व्हाट्सएप है, हाँ वो ओवर है। अरे चलो वापस आओ गाइस, इधर आओ। अरे को नोट क्या है, ये क्वेश्चन इस बार 2025 में है अश्लेषा, ये वाला, ये वाला ही सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बताओ कौन सा होता है बल, देखो क्या आता है, इज क्या, कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, देखो जो कार्बन है सबसे पहला सिंपल 4 डंडे मार दो ऐसे, है ना। जैसे सुन लो, हाँ तुम्हारे लिए, अब देखो अमाइनो एसिड है, क्या है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और मैंने इनको पहले ही बताया कि 3 चीजें तो हमेशा सेम रहेंगी, ये वाला और ये वाला,
हमेशा टॉप में H, इस वाले में क्योंकि एसिड वर्ड ला रहा है अमीनो एसिड में, तो एक तरफ क्या होगा COOH, और अमीनो ग्रुप क्या होता है NH2, क्या होता है। तो ये तीन ना सारे, आप कोई भी अमीनो एसिड, मतलब इतने करोड़ों खरबों अमीनो एसिड हैं, सब में सबके स्ट्रक्चर में तीन चीजें सेम रहेंगी, समझ लो कितनी फनी बात नहीं है। आप इतने करोड़ों अमीनो एसिड में आपको तीन बातें पता है उसकी, अबे कार्बन के इधर ये तीन तो लगेगा ही लगेगा, समझ लो। और देखो चौथा वाला बदलता है, ये चौथा वाला, और इस बार देखो क्या हुआ है, एच की चौथे वाले बॉन्ड पे क्या लग गया, बस सिंपल एक और एच क्या लग गया। तो ये आपका ग्लाइसिन है, क्या है, इसी का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। 2025 CBSE बोर्ड 5611 एसर्शन रीजन में, ये तक याद रख लो, 14 वाला एसर्शन रीजन में आ रखा है, ठीक है ये वाला क्वेश्चन। अगर कोई देखेगा तो जरूर देखना एक बार। अरे वो ग्लाइसिन की ये वाली बात आ रखी है, ये वाली, ये अरे वो ग्लाइसिन क्या होता है बल, स्वीट इन नेचर, ठीक है ऐश। अरे ऐश आपने ये बना लिया था कॉपी में, बाकियों से भी जरा अच्छा देखो बहुत सिंपल है, स्वीट इन नेचर है, सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ है ही नहीं। और ये भी नहीं आता तो फिर तो बेटा सैयाना देख लो बस, क्यों। अच्छा मुझे ना एक मीम याद आ रहा है निकिता फॉर यू, वो था नहीं चार बच्चे हंस रहे हैं यूं करके और एक को ऐसे करके, एक मीम है पता नहीं मतलब बेसिक एक फोटो सी होती है ना, चार बच्चे हंस रहे हैं एक बच्चे पे ऐसे करके उंगली करके। अब नहीं बोलोगी कब पढ़ाओगे आगे। एक कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव, जरा ये निकिता सुन लो जरा, काम का है सही यार, देखते रहना, केमिस्ट्री पढ़ने आए हम यार, क्या फालतू बातें करती रहती हो। हाय रितेश, क्या लगता है वो 20 मिनट काम के थे या खाए गए हैं, बताओ। रितेश इज अ गुड बॉय, पढ़ाई चाहे ना करे पर सच बोलता है। मुझे क्यों तोड़ा बल देखो अब एक कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव, जरा पहले तो मैं ये बताता हूँ कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाने का तरीका निकिता, अगर कार्बन के क्या बोला मैंने, चार बॉन्ड होते हैं और कार्बन के हर तरफ क्या बोला मैंने, डिफरेंट एटम जुड़े हों, क्या जुड़े हों, तो ये कहलाया जाता है कायरल, क्या कहलाया जाता है, और कायरल वालों को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, क्या। लेकिन अरे सी अलग है, ये कार्बन है और ये सी मतलब डिफरेंट एटम, ठीक है ना। हेलो अरे मैंने कहा अगर कोई कार्बन है ना, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, तो कार्बन पे जुड़ने वाले ये जो चार एटम हैं, ये सब के सब अलग अलग हैं, क्या बोला। तो ऐसे केस में देखो दिख रहा है डिफरेंट एटम ऑल, तो ऐसे वाले कार्बन को, ऐसे वाले हम बोलते हैं कायरल कार्बन, या ये भी कायरल है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये कहलाया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, क्या बोला। हेलो अश्लेषा,
हाँ, लेकिन अगर इस कार्बन से किसी भी दो बॉन्ड में सेम चीजें मिल जाएं, क्या मिल जाएं? क्या मिल जाएं? बताओ, दिख रहा है? तो सेम एटम अगर मिल गया तो ये कहलाया जाता है एक कायरल। क्या है ये? कार्बन एक कायरल। और ये हो जाएगा ऑप्टिकली क्या? इनएक्टिव। ठीक है, अब बताओ ग्लाइसिन में, क्या ग्लाइसिन में जो कार्बन है अश्लेषा, वो क्या चारों तरफ से अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ पे चलो ये अलग है, NH2 अलग है, COH अलग है, ये मत सोचना कार्बन कार्बन, ये देखो अलग है, पूरा ग्रुप ये अलग है ना। लेकिन ये देखो क्या, तो ये स्पीशीज बोल लो या ये जो कार्बन बोल लो, ये एक आयरल हो गया। क्या हो गया? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, और ये है ऑप्टिकली क्या, और यही क्वेश्चन में आ रखा था। ठीक है, लिख लो इसे। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल, पर उसके लिए आपको प्लेन्स आने चाहिए, कैसे काटने हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो 11। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुनो, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हो रही है, तुमने क्लास में प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा घुसा दिया दिमाग में भी। ठीक है, हेलो, मैं आपको, सुनो तो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, अगर ये चीज 11 में होती ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेके, सुन लो, तो बहुत सही है। इतने क्वेश्चन है, मैं आपको ना 1000 क्वेश्चन दे सकता हूँ, 1000 से भी ज्यादा, जिसमें ऐसे वाला एक होता है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे काटना, कहाँ से काटना, अगर वो आपको दिक्कत कर रहा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉन सुपर इम्पोजिबल के कॉन्सेप्ट से करो और कायरल ए कायरल के कॉन्सेप्ट से करो। हेलो, ए यार, ए करो चुपचाप। अरे भैया यहाँ पे तो कायरल ए कायरल है ना, तुम चुपचाप ये समझो कि कार्बन से जुड़े हुए जो चार हैं वो अलग अलग एटम है, हाँ है ना, तो अलग अलग है तो कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर उस कार्बन पे जुड़े हुए कोई भी दो ग्रुप सेम हो गए तो वो ए कायरल हो गया और ऑप्टिकली क्या, बस खत्म। कहाँ की चीज को कहाँ लगा देती हो, किसके लिए? ए यार, वो करा रहे होंगे पक्का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना। ये हो गया, अरे पीछे वाला, हाँ, चलो असली साल लिखो, अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी। क्या मतलब है इसका? दो बनाओ, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो हेलो माता जी,
बता दीजिए अगर बन रहे हैं तो। I think we should utilize our time, right? And like 9:30 होने वाला है तो मैं 10 minutes prior खत्म. What happens like in night batch is like teaching and you have this food in front of you, or else like you do it by 11:30 or like, oh my god, no. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. देखो तो अश्लेषा देखो इतना आसान खुद ही बता सकती हो एसेंशियल क्या होता है नॉन एसेंशियल क्या होता है बताओ. ठीक है और मैं भी यही सोचता था और यही लिख के आया था पहली बार तो जब मैं पढ़ के नहीं आता. ये तो बगल में बैठ के तुम्हें बता रहा है ना ये. हाँ एसेंशियल अमीनो एसिड नॉर्मली सबको ये लगता है जो बिल्कुल कभी पढ़ के नहीं रहा होता वो ऐसे ऊपर ऊपर जो शायद हमें एसेंशियल जरूरी चाहिए और नॉन जो उतने जरूरी नहीं चाहिए. जबकि एसेंशियल अमीनो एसिड की स्टेटमेंट क्या है. देखो अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट. क्या मतलब है इसका शेषा. यह वह अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में खुद से आपको बाहर से. हाँ समझ गए ना. इसको देखकर मुझे ये आ रहा है जैसे फास्ट फूड वगैरह घर पे हार्डली बनता ही नहीं है बाहर से ही खाना पड़ेगा. एसेंशियल अमीनो एसिड्स. कभी सुना है मम्मी आज सुबह हो गई जरा कबाब बना दो. मम्मी दिन में मोमो खाएं. मम्मी रात हो गई आज भाई बर्गर खाते हैं सब बर्गर खा रहे हैं. मम्मी नहीं नहीं स्प्रिंग रोल बना दो आज. कभी सुना है ऐसा. नहीं बनता भाई घर पे. तो लिखो कबाब मोमो. ओके अच्छा नॉन एसेंशियल क्या होंगे. विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड व्हेन आई से सिंथेसाइज्ड इन बॉडी मतलब घर पे डेली बन रहा है काम का नहीं है. या फिर नमकीन पराठे. जल गया शायद. गाइस तो क्लिक हो गया कॉन्सेप्ट. अभी अभी जस्ट सुनने में आया हमारे घर में एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सॉरी एसेंशियल अमीनो एसिड आया. नहीं नहीं ये आप कोइंसिडेंस देख रहे हो. डू वी रियली स्टडी केमिस्ट्री समटाइम्स आई फील है. मतलब मुझसे नहीं अपने आप से पूछो. इसलिए नहीं आरेबल नंबर अश्लेषा है. ठीक है बेटा चश्मे कहाँ है मेरे.
Okay, Ashleisha, in your copy, write valine and lysine for the essential amino acids, and glycine and alanine for non-essential amino acids. क्या? जी 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 जी. So have you written in your copy, Ashleisha? नहीं बना दीजिए. हाँ हाँ हाँ. I'm going out the camera. That's really not good. Write in your copy, Ashleisha. हो गया नहीं? एग्जाम्पल्स लिख दीजिए. वेलाइन एंड लाइसिन फॉर क्या? एसेंशियल वन. मतलब ये बन नहीं रहे घर पे, ये बाहर बन रहे. बेस्ट यार इसको वी से कोई ऐसे फास्ट फूड का नाम बताओ जरा, क्योंकि ना याद नहीं आते. और ये वेज कबाब. अरे तुम वोमो बोलते ना, वोमो. अच्छा वेज कबाब. एल से है? वनीला. हाँ कैसे? क्योंकि वेलाइन याद रहेगा. हाँ वेरी गुड, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है. वेरी गुड रितेश, यही चलता है दिमाग तुम्हारा. तो वेलाइन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं भाई. कुछ भी हो जाए खाना है, मतलब बाहर से आएगा, घर पे नहीं बनता ना. और लाइसिन क्या बनेगा इसका? एल से. चलाओ भाई अपने घोड़े. सोचो सोचो तब तक मैं. हाँ लाफिंग हो सकता है. लाफिंग खाई गाइस किसी ने? बेइज्जती हो रही है ऑन कैमरा नहीं. अरे ऐसा कुछ की लाइसिन याद रह जाए, वह लस्सी आएगी तुम्हारे दिमाग में. चलो कोई नहीं, मेरे दिमाग है. लौकी. कौन से ठेले में जाके लौकी बोले? लौकी दे दो. मतलब फास्ट फूड में लौकी मांगी तुमने? अरे वो ग्लाइसिन, ये नॉन एसेंशियल वाले में आ रहे हो तो काम के नहीं है, आपके घर में बन रहे हैं डेली. जी फॉर डेली बन रही है. अरे एलेनाइन तो जिंदगी भर याद रहेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. अनार. अनार. अनार का जूस डेली बन रहा है तुम्हारे यहाँ? आलू. एलेनाइन आलू सेंस नहीं बन रहा. अनार का जूस डेली सुबह सुबह. बप्पा. बेटा मैं गरीबों के घर की बात कर. हाँ बेटा पहले तो ये बस मैं एलेनाइन याद कराने के लिए कर रहा हूँ. एलेनाइन आलू. आलू घर में बनता है ना. अब तुम्हें याद रहेगा ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है. और ग्लाइसिन से गोभी याद रख लेना, मेरे को तो गोभी याद है. एक्चुअली इसमें ना कंफ्यूजन ये रहती है, याद नहीं रहते एग्जांपल्स, इसलिए. होप सो आप आ गए होंगे. कुछ होना हो एसेंशियल नॉन एसेंशियल ना भूलोगे लग रहा है. हैं श्लेषा? देखो क्या लिखा हुआ है. अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय क्या? लिखो इसे.
इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। थोड़ी सी ना स्ट्रक्चर के लिए जगह छोड़ देना प्लीज। हाँ, मैं अभी दिखा रहा हूँ या कल दिखा दूंगा। अभी मैं ये फोटो भेज दूंगा अभी, तब देख लेना, ठीक है। अभी प्लीज, अभी भाई आते ही साथ में इस टाइप को मैं कल ही बताऊंगा। चलो थोड़ा सा रह गया है ना, इतना करते हैं अभी। बेटा 5 दिन तो वर्किंग डे हो रखे हैं और 70% निपटा चुका हूँ और पहले टॉपिक 1 में, और ये रह रखा है, ये 80% हो चुका है, 85। कल 5% से 7% का आपका क्या होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन भी खत्म, और विटामिन और न्यूक्लिक एसिड एक दिन, मतलब एक दिन कल और एक दिन परसों खत्म। कितने कम दिन में हुआ ये तो भाई ट्यूसडे स्टार्ट किया था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को ऑफ किया था मैंने, संडे को तुम आए नहीं थे, मंडे को किया, और आज ट्यूसडे। मेरे ख्याल से कितने दिन, अबे 1 2 3 4 5 6 दिन हो रहे हैं अभी, 6 days 6। हाँ बेटा ऋतिक रोशन थोड़ी हूँ। तो ये है, हाँ जी। तो 2 दिन मोस्ट प्रॉब बस, और फिर फिलहाल तो अभी अश्लेषा के एग्जाम की वजह से आई बिलीव हेलो एल्केन हेलो एरीन, राइट अश्लेषा? विल शूट फॉर दैट। नहीं, मैं एटलीस्ट का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं जितना होगा अपने एंड से पूरा करने की कोशिश करूंगा। मतलब उम्मीद नहीं थी ना ये कि इतनी, उसके बाद ही होगा DNF। अब देखो मैं एक बात बोलूं, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑथेंटिक विद दिस थिंग। वैसे नॉर्मली कोचिंग्स वाले जो हम होते हैं जितने भी हैं, हम इससे कोई मैटर नहीं करता कि किसी का स्कूल में क्या चल रहा है एंड ऑल। हमें अपने रिदम के हिसाब से वैसे कायदे से चलना चाहिए, और फिर लॉन्ग रन लास्ट में वो फायदा करता है, मतलब। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चे इस चीज को बोलते ही बोलते हैं, जो उसको अफेक्ट करता है कि भाई स्कूल में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंडर कर ही जाता है। एनीवेज चलो, दैट बी ऑल फॉर टुडे। आई एम गोइंग, ओके, मेक द नोट्स फॉर दैट। कल ही सामने सामने बना दूंगा, कोई नहीं, दैट विल बी ऑल। चलो।